कितने के हैं ये सेवर 80-20 रुपए है माता जी। माता जी कहाँ से आई हैं आप? बिलासपुर जिला है। मैं यहाँ मोहतराई के रहने वाला हूँ। मोर भगवती नाम है। ये आपको पुस्तक दिए, हाँ। इतनी मोटी पुस्तक कितने में लिए? 20 रुपए। अगर दूसरी दुकान पर जाते हो तो इतनी मोटी पुस्तक कितने की मिलती होगी? ये तो 100 रुपया मिलेगा। और इसमें कुछ पहले सुना था इस पुस्तक के विषय में आपने? सुने हाँ, तो बहुत ये ज्ञानिक पुस्तक है। भगवान की बातें लिखा है, ऐसे करके सुना है। आपको कैसा लगता है ऐसी जो एक त्याग करते हैं जी। और महात्मा बन जाते हैं, लेकिन हमारे बीच जो है माता आई हुई है, माला पहने हुई हैं ये, और ये अल्फी वगैरह तरह तरह के इनके श्रृंगार हैं, जो इनके लग रहा है कि कोई भक्ति भाव है इनके अंदर। अगर ऐसे श्रद्धालु आपके पास आते हैं और ये आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकें लेते हैं तो कैसा लगता है सर? जी सर, बहुत अच्छा लगता है कि माता जी है, ये काफी उनकी उम्र भी है और अध्यात्म की तरफ ये जुड़े हुए, तो काफी अच्छा लगता है। दूसरी चीज, मनुष्य जीवन का ही मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, और इस उम्र में ये आए हैं तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। ये भी अध्यात्म की तरफ बढ़े हुए हैं। फिर माला कंठी इन्होंने पहन रखा है। ये कोई मार्ग नहीं होता, भक्ति जो दी जाती है सदगुरु की तरफ से, उनके आशीर्वाद से ही उनका मोक्ष होता है, कल्याण होता है, आत्म कल्याण होता है। वो भाई सर इस पुस्तक में ऐसी कौन सी खास बात है जो अटैक करती है लोगों को? सर, इस पुस्तक में चारों वेदों का, गीता और पुराणों का निष्कर्ष दे रखा है इसमें, और पूरा शास्त्र अनुकूल इसमें ज्ञान दे रखा है। शास्त्रों का पूरा ज्ञान है इसमें, जो गुण रहस्य जो रहते हैं शास्त्रों के, उसका इसमें पूरा निष्कर्ष दे रखा है। माता जी अभी आप किसकी भक्ति करती हैं? मैं जी। अब मैं ऐसे पूजा पाठ भोलेनाथ की करा था, कृष्ण भगवान की करा था, बजरंग बली के, सभी के मैं पाप पढ़ लेता हूँ, सभी के चरण छुआ लेता हूँ। हाँ। क्या गुरु दीक्षा लिया है आपने किसी से? हाँ, कान फुकाया है तुलसी की। मंत्र ले लिया है, गुरु बना लिया है आपने? हाँ, हाँ। इस पुस्तक में जो ज्ञान दे रखा है, उस ज्ञान के आधार से अगर कोई व्यक्ति अगर चलता है तो इसमें सद्भक्ति का ज्ञान दे रखा है ना। इसमें ब्रह्मा विष्णु, जैसे कि माता जी ने बताया कि ये भोलेनाथ जी की, महादेव की वो भक्ति पूजा वूजा करते, तो ये माला कंठी और पूजा पर ये जल वल चढ़ाने से एक लोटा जल हर समस्या का लिए ऐसा नहीं होता है। भक्ति जो वास्तविक जो भक्ति दे रखी है भोलेनाथ जी की, वो करने, और उनको मंत्र है, जो उनका नाम है वास्तविक, वो मंत्र जाप करने से ही भक्ति साधना में उनको लाभ होगा। क्योंकि सभी श्रद्धालु जो कोई तप कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान से लाभ लेने के लिए ही कर रहा है। तो क्या सिस्टम होता है आध्यात्मिक लाइन पर? वो सर, ये जो 33 कोटि आपने बताया कि इनसे लाभ कैसे लेना है, लाभ लेने का सीधा सा है कि इनको भक्ति करना पड़ेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो परमात्मा है, उनकी सब भक्ति करने से इनका पूर्ण मोक्ष होगा। और तीनों देवता, इनमें एक सपोर्ट का काम होता है। इनकी भक्ति साधना जो भी करते हैं, ये तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये लाभ लेने मोक्ष मार्ग में सहायक है, तीनों देवताओं की भक्ति साधना करने से। यहाँ अक्सर कर सभी जगह धर्म गुरु हैं जी, और सभी अपने अपने हिसाब से शिष्य भी बनाते हैं, नाम दीक्षा भी देते हैं। तो कहना चाहिए कि असली और डुप्लीकेट में कैसे डिफाइन करेंगे? गंगा पुस्तक आपने देखी हुई है, और काफी प्रचलित भी है पुस्तक कि नकली और असली की पहचान इस पुस्तक में है। जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को एक बार पढ़ लेगा, असली और नकली का उसे मालूम पड़ जाएगा। बाकी नकली तो क्या है कि सब अपने पैसा धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और कुछ भी नहीं, कि सब अपना पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल लगा लिए हैं, कथावाचक जो है बड़े बड़े से अपने पेट भरने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं। बाकी नकली और असली की अगर पहचान करनी है तो एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़े, इसमें सारे धर्मों का भी दे रखा है, और सारी नकली और
असली गुरु का भी दे रखा है कि कैसे क्या नकली और असली गुरु की पहचान करनी कुल है। मिला के ये है कि आप भी ब्रह्मा विष्णु महेंद्र की साधना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माता जी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करते हैं। हाँ। तो कब से करती हैं माता जी साधना? ये मुझको बहुत दिन हो गए, कितने वर्ष हो गए? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। अभी 15 साल में ऐसे कुछ चमत्कार हुए आपके साथ? अब वही हुआ है जो ये सिर में मौका दिया है। क्या दिया है? लट का लट दिया। थोड़ा दिखाइए, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि आपकी कितनी तप है और कितना वो है। दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये आप देख सकते हैं कि ये माता जो है काफी दिनों से जटाधारी वेशभूषा बना रखी है। अच्छा माता जी, आप ये बताइए कि लोग तो कहते हैं कि सबका मालिक तो एक है। हाँ एक है। हाँ, कि अनेक है। हाँ नहीं एक है। नाव कई है और मालिक एक है। आपका भी कहना? हाँ, परमपिता परमात्मा एक ही है, सबका जनक एक ही है, सबका उत्पादक एक ही है, पूरी सृष्टि का रचनहार एक ही मालिक है। तो क्या किसी ने आपको बताया कि वो कौन है? एक मुझको बताया है, अब क्या है वो खुद मैं वो देखे हो ना, वो शिव के देखा हूँ सपना में, रात में सोया है तो देखा है ना। तो वही शंकर भगवान को जानी था ना, शंकर भगवान है भाई। शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश, यही सब तीनों एक है। ये देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो तीन है। तीन है मतलब नाम वो एक में उसका नाम जुड़ा है। आपका क्या कहना? अभी ये तो असमझन में है, जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उनको पूरा ज्ञान होगा, सत्संग सुनेंगे तो पूरा ज्ञान होगा। अब जैसे तीनों देवताओं का बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सिर्फ तीन लोग के ही स्वामी हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पे ले लेते अपन, एक मुख्यमंत्री होता है, एक राज्य एक स्टेट का वो होता है मुख्यमंत्री, उसका शासनकाल पूरा उसी राज्य में होता है। और एक होता है प्राइम मिनिस्टर, जैसे नरेंद्र मोदी जी को, उसका क्या है कि पूरा भारत पे ही कंट्रोल है ना। तो ऐसे परमात्मा का पूरे ब्रह्मांड में कंट्रोलर है, पूरे कंट्रोल ब्रह्मांड के ब्रह्मा कंट्रोलर। विष्णु महेश के भी ऊपर कोई शक्ति है? हाँ शक्ति है। आपको पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ऊपर कोई हाँ बहुत शक्ति है। पुस्तक सब है हमारा घर। ये शिव पुराण है और बजरंग बली की पुस्तक है और क्या कहते एक विष्णु ब्रह्मा विष्णु के पुस्तक है, संतोषी माता के पुस्तक है, दुर्गा माता के पुस्तक है, सबके पुस्तक है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जिनको भी भगवान मिलता है हाँ उनका सिद्धांत भी बदल जाता है, वो उनके चेहरे भी बदल जाते हैं। हाँ। तो ऐसी कोई जगह आपने देखी है जहाँ बदलाव होता हो इंसानों पर? अब यहाँ आए है ना, सभी के आचरण अच्छा लगी से बढ़िया गोठिया आए बार बकराए बार सब बढ़िया आ जाए। हमें नशा वाला कोई के नहीं देखे हैं भाई। का झूठ लबारी मारी, झूठ लबारी मारना सबसे बड़े पाप होता है, तो झूठ लबारी नहीं मारे। सुख साहब ऐसे कहीं के बुलाते हैं। कैसा आपको महसूस होता है जब अच्छा आपको बुलाते हैं? अच्छा लगता है। हम ही बोलते हैं हाँ बेटा सुख साहब ऐसे कहीं के हम भी बोलते हैं। हाँ। दूसरे आश्रम में गए होंगे तो हाँ। कैसे कैसे और जगह लोग मिले आपको? ऐसे मिल जाता है ना, कोई भी दारू पीता है, कोई भी आओ कुछ करता है, वैसे बहुत गंदो लड़का आदमी मिल जाता है ना। काशी जी गया था, वहाँ का देखा है। और क्या कहते अयोध्या, दोबारा अयोध्या गया, वहाँ भी नशा करने वाले मिले आपको? और नशा अब भेटे नहीं, हमें बात नहीं करे हाँ, मगर आदमी के थोड़ा वातावरण हर दिख जाता चल जाता है। हाँ। आपकी उम्र तो काफी होगी, कितनी हाँ। उम्र हो चुकी है? अब मौका 50-60 साल चला था। 60 साल। हाँ। तो इतनी उम्र में आपने कई आश्रम देखे हाँ। और इस आश्रम भी देखे हाँ। और अपने बेटे जैसे बच्चों को भी देखा है यहाँ, इनका आचरण कैसा लगा? सभी के आचरण अच्छा लगी से। हाँ। यहाँ आए है ना, सभी के आचरण अच्छा लगी से बढ़िया गोठिया आए बार बकराए बार सब बढ़िया आ जाए। भोजन प्रसाद में क्या क्या पाया है आपने? सब चीज पाया है, जैसे लड्डू है और खाने में चावल दाल लड्डू मिठाई पेड़ा ये सब है ना, सब चीज पाए हम बेटा। हाँ सब चीज पाए हम, सब मिले है मौका खाना में। फूल व्यवस्था है वहाँ, लेटरिन बाथरूम हर चीज, नहाने धोने सब चीज की व्यवस्था बढ़िया है। हाँ
फिर सुबह से क्या देखा है आपने, सत्संग वगैरह यहाँ क्या क्या देखा? अब वही देवता के सब कार्यक्रम का सुनाई नहीं और सुने हन भाई, अब वो कर संग में सबके संग में गायो हन ओकर कार्यक्रम। अच्छा, जो आपने ये माला पहने हुई हैं, ये अल्फी वगैरह, इससे कुछ भगवान का कुछ आकर्षण रहता है कि ऐसा करने से भगवान प्रभावित हो, या माला पहनने से? तो अब भोलेनाथ कही कि ना अब घूमे गए, बाहर निकले घूमे देव के धाम में, तो इसको पहन लिए भाई। अब लटा जटा तो लाओ पिसा के पहन ले था, नहीं से कही कि पहन लिए हैं। ऐसा करने से कुछ सिद्धियां या अच्छा लगते, अच्छा लगते शरीर है पवित्र, होती है कि हम पवित्र लगते शरीर है। हाँ हाँ। तो आप अपना नाम क्या बताए थे? संजय दास, संजय दास। कहाँ से है आप? उज्जैन जिला। संजय जी, कुछ काम करते हैं आप घर पर? हाँ जी, घर पे क्या, घर पे तो कोई काम नहीं, घर के बाहर करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। तो उज्जैन में भी काफी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, काफी लोग एक तीर्थ के नाम से जानते हैं और लोग जाते हैं। तो फिर आप उज्जैन के होते हुए भी यहाँ इस आश्रम में कैसे आना हुआ है आपको? जगत के जो साधु संत है, जो पाखंडवाद में जो लिप्त है, उनका ज्ञान है, और एक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, वो शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना देते हैं। और जो अपने जो नकली साधु संत है, ये सिर्फ अंधविश्वास वाली ही बात करते हैं, और ये अपने तीनों लोक के जो देवी देवता है यहाँ तक की बात करते हैं, परमात्मा की कोई बात नहीं करते हैं। क्या सही बात है भाई? हाँ सर, जो इनने बताया बिल्कुल सही बात है। जो संत रामपाल जी महाराज जी का मतलब शास्त्र है और पूजा बताने की जो विधि है, जो हमारे पूर्व 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जो गीता जी है। और ऐसा नहीं हमारे हिंदू धर्म से लेके हमारे गुरु जी का ये है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो जो चारों वेदों में मतलब पूजा की जो विधि लिखी है, हमारे गुरु जी वही बताते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि धर्म अलग है, भगवान एक ही है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर और कोई भी शक्ति है? हाँ हाँ, जो मतलब ऐसा हमारे गुरुजी ने बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो यहाँ 3 लोग हैं, उन्हीं तक के स्वामी हैं बस। और हमारे शास्त्र में भी लिखा है, ऐसा नहीं है जो 4 धर्म है, चारों धर्म वाले ये बोलते हैं कि सबका मालिक एक है। अब वो जो बताएंगे कैसे, ये हमारे जो पुराने वेद शास्त्र है, इनके आधार पर जो भगवान चारों धर्म में जो एक निकाला है वही परमात्मा है। तो हमारे गुरुजी चारों वेदों का निचोड़ बताते हैं। जैसे कुरान शरीफ हो गया, मुस्लिम का पवित्र धर्म है, और जो बाइबल हो गई, और जो गुरु ग्रंथ साहिब, वो चारों वेद अपने हिंदू धर्म को, गीता जी, इन्हीं के आधार पर पूरा निचोड़ बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, और पूरा खोल खोल के दिखाते। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बोल दिया, ये नहीं है, पूरी उंगली रख रख के बताते कि भगवान कौन है, क्या विधि है, पूरा शास्त्र अनुसार। वो जो सभी लोग कह रहे हैं कि भगवान एक है, जी जी, तो क्या यहाँ वो मंत्र मिलेगा उस भगवान? जी जी जी, हमारे गीता जी में लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मता त्रिपदे समर्पित। ये जो ओम तत्सत है, इनके अलावा भी और भक्ति है। ये ओम तत्सत पूर्ण मोक्ष की ये विधि है जो हमारी गीता जी में लिखी है। आपको तो संस्कृत भी याद है, शायद ब्राह्मण कुल से हैं क्या आप? नहीं नहीं, मैं तो गुरुजी ने ब्राह्मण बना दिया। ब्राह्मण ऐसा नहीं है कि कोई एक जाति है, ब्राह्मण का हमारे गुरुजी ने बताया, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पहचान है। ऐसा प्रदीप दास जिला पन्ना से जी। ये माता जी आई हैं और कहीं ना कहीं तपस्या कर रही है, भगवान की प्राप्ति के लिए घूम रही है, तीर्थ व्रत घूम रही है। इन्हें कैसे सही रास्ता मिलेगा? जी, मैं माता जी से यही प्रार्थना करना चाहते हो, आप इतने अच्छी शुभ अवसर पे यहाँ आए हुए। गुरुजी का भी भंडारा चल रहा है 9, 10, 11 का, आज उसका समापन होने जा रहा है। तो यहाँ हमारे गुरुजी के अलावा निःशुल्क नामदान दीक्षा भी दी जाती है। उसमें आपको सारे गाइडेंस बताएंगे, थोड़ा नियम पालन करना पड़ेगा, वो आपको सारी जानकारी देंगे, थोड़ा समझाएंगे कि क्या कैसी भक्ति है। तो आप इनसे यहाँ हमारे यहाँ नाम दीक्षा देखिए, ये नाम दीक्षा जल्दी और डाउट क्लियर भी होता है। सारी जानकारी आपको यहाँ भगत भाई लगे हैं सेवा में, वो आपको पूरा बता। पहले इन्हें जो है गुरु बना लिया था, जी जी, तो क्या दूसरा गुरु भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। गुरुजी ने एक वाणी की है, जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। गुरुजी ने बोला है जब तक गुरु साचा नहीं मिल जाता तब तक आप गुरु चेंज कर लीजिए, जब क्योंकि अपन को डायरेक्ट भगवान से मिल रहा है ना। अब ठीक है, जिस गुरु के अनुसार वो सही है, अलग अलग चीजें बताइए। अब ऐसा थोड़ी है कि वही परफेक्ट है, तो अपन गुरु बदल सकते हैं। मतलब डिजिटल का ये जमाना है, गुरुजी के ऑडियो वीडियो में सत्संग है, आप उनको देखिए, भगवान की जिसपे मेहर हो जाए वही बड़े। आजकल ऐसे भी गुरुजी के हमारे शिष्य जो बिल्कुल भी पढ़े नहीं है, लेकिन आज भी उनका अच्छा खासा ज्ञान है। मोर बेटी है ना, वो हरा है ना, तो हम यहाँ नाम लेबो। देखिए, मेरा तो यही प्रार्थना है दादी जी से
ये इतना अच्छा शुभ अवसर है और गुरु जी के यहाँ से निःशुल्क नाम दीक्षा भी है। आप प्राप्त कीजिए ज्ञान ही और भगवान से मोक्ष कराइए। सही, क्योंकि दुनिया में इतने अच्छे जीवन में आपको मतलब जन्म मिला है और उससे अच्छी बढ़िया बात है कि संत रामपाल महाराज जैसे पूर्ण गुरु इस युग में आ चुके हैं। इससे अच्छी बात क्या है? जीवन तो मिलता रहेगा और क्या पता अगला जीवन हो या ना हो। 84 लाख योनि है जो बताई गई है वेदों में, वो उसमें यदि अपन फंस गए तो शायद मुश्किल है जीवन में। नहीं, ये तो समझ होगी ना उनमें कि भगवान ऐसा है कि उम्र लंबी भी कर देते हैं और इन जगत में है, दीक्षा नहीं ली है तो परमात्मा तो इन पे ख्याल नहीं करेंगे ना। इनको एक ठोकर में कोई सांस निकल गई तो क्या करेंगे? पोता दादा बेटा सब बैठे रहेंगे घर, और मालिक से दीक्षा लेने के बाद में उम्र बढ़ा देते हैं ये मालिक। दीक्षा में वो दम है। एक बार अगर जाप कर लिए मंत्र का तो उम्र बढ़ा देंगे। उम्र बढ़ा देंगे, हमारी आयु अगर खत्म है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और परमात्मा इस पे भी कभी एक ठोकर में कोई काल लगा ही लगायल है तो उसको जन्म इच्छा मनुष्य ही मिलेगा एक बार दीक्षा लेने के बाद में, गुरु जी के साथ साथ बोलने के साथ में ही। मतलब चींटी हाथी घोड़ा सांप बिच्छू जो योनि होती है उस योनि पर नहीं जाएंगे वो। भक्ति मनुष्य के घर ही आएगा जन्म उसका, भगत के घर ही जन्म लेगा वो। हाँ, 9वां महीना परमात्मा कहते हैं और हुआ है। क्या नाम है? मेरा नाम भीका जी है। कहाँ से आए? भीका दास, देवास जिला से। अच्छा, एक बात बताइए, आपने यहाँ नाम दीक्षा कब लिया है? मैंने तो बरवाला से लिया भगत जी। इसके पहले क्या गुरु बनाया था? नहीं, मैंने गुरु भी नहीं बनाया। मैं सोचता था ऐसा, राधा स्वामी में भी 2 बार गया मैं, तो वहाँ ऐसा ठिकाना नहीं था। वो क्या है, गुरु जी तो बताते हैं कि बीड़ी मत पीना, उनके शिष्य पी रहे हैं कि ये मत खाना, वो खा रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ नियम का ठिकाना नहीं है। डॉक्टर ये एक नियम बताते हैं, ये तो भगवान की प्राप्ति बताते हैं। तो भगवान की प्राप्ति बताने वाला तो अच्छे से चलना चाहिए ना, नहीं चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो ये नहीं चल रहा था, अपन देखेंगे दूसरा गुरु। हम खाते पीते सब थे। जब मेरे को इनका गुरु जी का टीवी पे मैंने प्रोग्राम देखा 14 में, तो मेरे को कुछ लगा कि ये शास्त्र है, ये झूठे नहीं हो सकते, लिखी हुई चीज है, तो ये गुरु बनाना चाहिए। तो मैंने ये गुरु बनाया। और अध्याय कौन सा है? अध्याय 15 के 1 से 4 ही सुना सिर्फ मैंने, बस ज्यादा लंबा भी नहीं सुना। वो उल्टा लटका हुआ वृक्ष के विषय में बताया, संसार रूपी वृक्ष का, कि वो तत्व संत की खोज कर जिससे तेरा जन्म मरण सभी छुटकारा हो जाएगा, और वो तत्वदर्शी संत नाम उपदेश देगा, उससे कल्याण होना है। कोई गुरु बना लेता है तो ऐसा कोई गुरु है या शिष्य है या ऋषि है जो कई गुरु बना चुके हों? दत्तात्रेय ने भी करा ने 24 गुरु, है ना, करा उनने। दत्तात्रेय ऋषि थे, क्या आपने जाना है? वो कब नहीं, अब देखे हम 24 गुरु बनाए अष्टबकर जी ने, दत्तात्रेय ने भी बनाया 24 गुरु, और नानक साहब को गुरु मिला, मोक्ष हुआ। तो नानक जी भी कितने गुरु बनाए थे? नहीं, उनका तो यही गुरु, दूसरा गुरु था। फिर मीराबाई का भी दूसरा गुरु था ये कबीर साहब। अच्छा, मीराबाई भी 2 गुरु बनाए? हाँ, पहला तो उनका कृष्ण भगवान था। अच्छा, मीराबाई के कुछ भजन तो कुछ बनते होंगे आपसे? ऐसे 4 दिन बैठन ना कोई जगह देवधामी की तीर मार तो गा बजा ले था। तो ये लोग बता रहे हैं कि सही सदगुरु की शरण में जाने से कल्याण होता है। अब इसको नाम लेंगे तो इसको शक्ति के देखेंगे, हमारा ऊपर क्या अब शक्ति इन्हें क्या करना चाहिए? कहीं यहाँ कहाँ मिलता है? इन्हें दीक्षा ले ही लेना चाहिए, किसी को नहीं देखना चाहिए, ज्ञान को देखना, सच्चाई को देखना, हाँ। समय को भी देखना चाहिए कि अपन बुजुर्ग हो गए, भगवान की भक्ति में भलाई है, आप क्या करेंगे आप। जी, गुरु जी का इतना मतलब ये जो भंडारा चल रहा है, हमारे गुरु जी की निःशुल्क नाम दीक्षा है। यही आपकी आगे ये देखिए निःशुल्क नाम दीक्षा है, आप वहाँ से जाइए, आप नाम दीक्षा लीजिए, मदद कर सकते जी हैं। बिल्कुल ले जाएंगे। यहाँ खाने का, बिस्तर का, तेल साबुन का, नहाने का कोई शुल्क न लगता है, सब फ्री है यहाँ पे। ले जा रहे हैं ऐसे नाम दीक्षा केंद्र पर। दर्शकों, यहाँ काफी देश विदेश से, प्रदेश से आ रहे हैं लोग, और बुजुर्ग भी आपके सामने दिख रहे हैं। यहाँ इसी सुनहरे अवसर पर हम आपको लेकर आए और खबर बताए